हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जानवी कपूर की इस तारीफ की मोहताज नहीं है। वो बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है। जानवी कपूर 1997 में 7 मार्च को पैदा हुई थी। अभी उसकी उम्र 25 साल है, लेकिन श्रीदेवी ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो, और जानवी कपूर को शौक था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और फिल्में करें। लेकिन जानवी कपूर को ये मंजूर नहीं था कि वो अपनी माँ के कहना माने। लेकिन जानवी कपूर अपने बाप को मनवाने में लगी थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए तैयार है। श्रीदेवी चाहती थी कि उनकी बेटी शादी करे और घर आबाद करे, लेकिन जानवी कपूर को यह मंजूर नहीं था। 1998 में ईशा खड़कर के साथ एक धड़कन फिल्म की थी, और उस फिल्म में वो शुरू में नजर आई थी। ये फिल्म धड़कन तनकीद तौर पर सराजन वाली मराठी फिल्म सीरीज का एक रीमेक्स हिस्सा थी। जानवी ने अपनी स्कूल की तालीम देहरा भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में से की। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अदाकारा बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां से उसने एक्टिंग का महारला सीखा। शराब पीने का भी काफी शौक है। बोनी कपूर ने जानवी कपूर का नाम जुदाई फिल्म के उर्मिला मातोंडकर के नाम पर रखा था, जिसमें वो खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूसर कर रहे थे। श्रीदेवी और अनिल कपूर भी उस फिल्म में काम कर रहे थे। जानवी कपूर को तस्वीर खींचने का काफी शौक है। जब वो अपनी पहली फिल्म धड़कन की शूटिंग कर रही थी, राजस्थान के काफी मजे और ले रही थी और पिक्चर भी खींच रही थी, जिसको करते हुए उसने हिंदी भी सीख ली थी। जब वो डेब्यू कर रही थी तो उसे उर्दू बोलने में काफी मुश्किल पेश आई थी। उसके बाद उसने सीख ली। करण जौहर स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 के लिए जानवी को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो फिल्म मुलतवी हो गई, और उसके बाद उसने धड़कन में काम किया। जानवी कपूर को रणवीर सिंह की फिल्म सभा के लिए भी पसंद किया गया था, लेकिन उसने इस पेशकश को ठुकरा दिया। वो इसलिए क्योंकि वो किसी बड़े स्टार के साथ काम नहीं करना चाहती थी। वो काम करते हुए घबरा जाती थी। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की बरसी के मौके पर जानवी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी मां का एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी आई लव यू माँ। बाद में अपने बाजू के माँ के हाथ का लिखा हुआ टैटू भी दिखाया था। बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते। एक ताज़ा इंटरव्यू में शाहिद कपूर का कहना है कि वो 20 बरस से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्हें अपना शोबिस हल्का और फिल्में बहुत पसंद है। उन्होंने कहा है कि वो बॉलीवुड में बहुत इत्मीनान और परसुकून फील करते हैं। यहाँ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। शाहिद कपूर का कहना था कि अगर ऑनलाइन ऑफर दी भी गई तो हॉलीवुड काम करने के बजाय मैं तमिल या तेलुगु फिल्मों में काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा। शाहिद कपूर का कहना है कि सिर्फ हॉलीवुड में काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अदाकार के अंदर एक अदाकारी के हवाले से मुस्बत जज्बात होना भी ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि शाहिद कपूर फिल्म फर्जी की कामयाबी के बाद अपने अगले OTT प्रोजेक्ट बिल डैडी के रिलीज़ के मुंतज़िर हैं और उसमें काम करने में मसरूफ़ हैं। शाहिद कपूर थे बहुत शर्मिंदा जब वो मिले थे अपनी बीवी के साथ, क्योंकि वो थी उनसे उम्र में छोटी। तो ये बातें शाहिद कपूर ने हाल ही में इंटरव्यू में अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में और मीरा से शादी के मतलब खुलकर बात की मीडिया से। शाहिद का कहना है वो एक कामयाब अदाकार बन चुके थे, अच्छा कमा भी रहे थे, अवार्ड शो भी हासिल कर रहे थे, मगर अवार्ड शो से घर वापसी पर अपने अवार्ड को फालतू कुत्ते के साथ शेयर कर लेते थे। शाहिद का कहना है कि उस वक्त उन्हें लगता था कि वो ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं और उन्हें भी फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें काम से वापसी पर घर पर रहना अकेला फील होता था। शाहिद का कहना था कि वालिद और दीगर रिश्ते में आप एक खुसूसी वक्त गुजार सकते हैं, मगर आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक साथी की भी ज़रूरत होती है। शाहिद का कहना था कि उस वक्त उन्होंने शादी का फैसला किया और उनकी मीरा से पहली मुलाकात करवाई गई थी। ताहम वो पहली मुलाकात पर बेहद शर्मिंदा थे, क्योंकि मीरा उससे 14 साल छोटी थी। शाहिद ने बताया कि मीरा की उम्र बहुत छोटी होने के बावजूद मुझे ये बात सोचते भी शर्म आती थी कि मीरा छोटी उम्र में ज़रूर थी, मगर पहली मुलाकात पर वो उससे बेहद मुतासर हुए थे, क्योंकि वो बहुत ही पुरएतमाद और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कोई बड़ा स्टार हूँ। शाहिद का कहना था कि वो मुझे यह एहसास दिलाती थी कि मैं एक आम आदमी हूँ। वो एक सादा ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें कोई स्टार की तरह ट्रीट ना करे, और मीरा बिल्कुल ऐसी ही थी। याद रहे कि 2015 में शाहिद और मीरा की इंगेजमेंट हुई थी और 2016 में उनकी शादी भी हो गई थी, और अगले साल उनकी बेटी मिशा, जबकि 2018 में उनके बेटे ज़ैन की पैदाइश हुई। शाहिद कपूर की बीवी का शोबिस से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। उन्हें वालिदैन की जानिब से एक दूसरे से मिलवाया गया था।